नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करती कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल सी कुछ बातें बताऊंगा। कोशिश करना समझने का। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, कॉलेज में एंट्री लिए हैं या फाइनल ईयर तक के बच्चों के लिए भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सजेशन मान सकते हो। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ। और इस बात का हमेशा दुख होता है कि ये सारे सलाह जो है वो कोई मुझे कॉलेज के टाइम में बैठ के या कहीं वीडियो पे क्यों नहीं दिया। देखो, हम कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे कि हम जब कॉलेज में हम देखते हैं, कॉलेज में आपने किसी माइक्रोसॉफ्ट के लड़के का वीडियो देखे हो, किसी गूगल के लोगों का वीडियो देखते हो, या कोई ऐसे बच्चों का वीडियो देखते हो जो ऑलरेडी किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया है। हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उसको। लेकिन वही देखो कि कोई अपने एरिया का कोई बच्चा जब कोई चीज़ समझाता है या कोई सीनियर कुछ समझाता है तो हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उसी में से हूँ। ओके, तुमसे ज़्यादा आगे नहीं हूँ। मैं भी अपना स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में। मेरे स्ट्रगल अलग है, आपके स्ट्रगल अलग है, बट हम दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक सिंपल सी बात है कि अगर कॉलेज गए हो तो कॉलेज में डे वन से मैं बात कर रहा हूँ। किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में डे वन से नहीं कह रहा हूं करने के लिए। डे वन से इस चीज को दिमाग में डाल लो कि बीटेक इज इक्वल टू नॉट जॉब। ओके, बीटेक इज इक्वल टू नॉट जॉब। बीटेक की डिग्री मिलने से नौकरी नहीं मिलेगी। और लेकिन तब सवाल आता है कि भैया फिर डिग्री का ही क्या महत्व है? अगर डिग्री नौकरी ही नहीं दे रही है तो महत्व क्या है? तो बीटेक की कुछ टाइम के बाद उसका महत्व नहीं रहेगा। वो कुछ टाइम कब आएगा? हो सकता है 10 साल के बाद आए। बट अभी 2025-30 की बात कर रहा हूं। अगर हम 2025 में अभी आप हो सकता है आप 2029 में बीटेक करोगे। हम जो बात कर रहे हैं कि डिग्री की नो रिलेवेंसी होगी, वो 10-15 साल के बाद हो सकता है कि डिग्री की नो रिलेवेंसी रहे। बट टिल नाउ डिग्री इज इंपॉर्टेंट। ओके, डिग्री के बिना भी बहुत कुछ लोग करते हैं। बिना गुरु के भी आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि बिना फिजिकल बिना वो क्या बोलते हैं एक्चुअल गुरु के, बाहर से देख के भी लोगों ने महाभारत में आपने देखा होगा कि बहुत कुछ किए हैं। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी एक से आप मोटिवेट हो सकते हो। किसी एक को देख के हम मोटिवेशन ले सकते हैं, बट किसी एक को देख के हम एक कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो डिग्री इज इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि बीटेक की डिग्री अगर आप बिहार के किसी टायर 3 कॉलेज से कर रहे हो, या यूपी में कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, टायर 3 कॉलेज से कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो, तो एक चीज दिमाग में रख लेना, मास हायरिंग जैसी चीजें आपको आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिलेगी। जब मैं मास हायरिंग की बात कर रहा हूं, हायरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मास हायरिंग की बात कर रहा हूं। देखो, जब मान लेते हैं कि हमने एक मार्केट में कोई चीज की कमी है, ओके, और खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वो समझ रहे हो कि उसकी प्राइस बढ़ेगी। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई तो प्राइस घटेगी। ये डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल इकोनॉमिक्स है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जब आपको लगता है कि हम क्या हैं, आप क्या करते हो इन टर्म्स ऑफ, अगर आईटी सेक्टर में है तो आप क्या करते हो? आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो सॉफ्टवेयर सिस्टम में या फिर कंप्यूटर डोमेन में, कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो जितने भी हमारे यूरोपियन कंट्रीज हुए या यूएस हुआ या जो भी हुआ, वो आउटसोर्सिंग इंडिया से करता है मैक्सिमम केसेस में। तो जब बहुत सारे लेमेन काम एआई एजेंट्स करने लगेंगी तो वो क्यों करेगा? इंडिया उस पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस बिलिंग लेता है। इंडिया के जितने भी टेक कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा बिलिंग भी लेती है। तो वो अपने उन सारे तमाम कामों को वो अपने विद द हेल्प ऑफ एआई करवा लेंगे। तो लोग जो कहते हैं कि एआई से नौकरी जा रही है, वो बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि क्या सच में नौकरी जा रही है। तो सवाल आता है कि आप कुछ डेटा है वो आप देख लेना। टीसीएस का ही डेटा है, उसके साथ साथ में इन्फोसिस का है। फाइनेंस ईयर FY26 के लिए टीसीएस ऑलमोस्ट 30+ फ्रेशर्स हायरिंग को नोटिफाई किया है कि करेंगे। इन्फोसिस 20,000, विप्रो भी 10,000 के प्लस है, HCL 10,000 के प्लस है, कॉग्निजेंट 10,000 के प्लस है, कैपजेमिनी 30,000 के प्लस है। आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है, बट स्टिल फ्रेशर्स आर हायर्ड बाय दीज टॉप MNCs। ओके, तो सवाल आता है कि भैया एक तरफ आप कह रहे हो कि कंपनी ले ऑफ कर रही है, एक तरफ कह रहे हो कंपनी हायरिंग कर रही है, चल क्या रहा है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मुझे भी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट इतना मुझे समझ में आ रहा है, जो आपके CEO या जो भी कह रहे हैं, वो मैं भी अब इंडस्ट्री को करीब से देखा हूं। लोग
एक्सपीरियंस होने के बाद क्या होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं इन टर्म्स ऑफ जब एक्सपीरियंस होता है। एक, एक्सपीरियंस होने के बाद भी अपनी लर्निंग चालू रखते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये ग्रोथ के लिए मर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्विच करते हैं एंड देन ग्रोथ उसका होता है। दूसरे लोग क्या कहते हैं, अब मैं हो गया, अब मैं सेटल हो गया, अब मेरे को लर्निंग नहीं करनी है, अब मैं बस आराम से चिल रह के यहाँ पे अपनी लाइफ को काटना चाहता हूँ। खास करके सर्विस बेस्ड कंपनी में, उसमें आप हो सकता है ये जितने भी कंपनी का मैंने नाम लिखा इसमें सब आ जाते हैं। अब उसके पास एक बहुत बड़ा स्किल गैप आ गया। स्किल गैप आ गया, कंपनी के पास प्रोजेक्ट अगर नहीं होगी उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, कंपनी के पास स्किल नहीं, वो नहीं है, ओके। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी या तो आपको रखेगी, बेंच पे रखेगी, या ऐसे भी रखेगी प्रोजेक्ट में कहीं ट्राई करेगी असाइन करने का। कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो कंपनी को लग रहा है या कंपनी को लगता है कि हम इसको रीस्ट्रक्चर करते हैं। तो जब कंपनी रीस्ट्रक्चर करती है तो ले ऑफ इज होता ही होता है। तो कभी भी किसी का भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये इसकी बात कर रहा है, लेकिन जो स्किल्ड होगा या जो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है वो कहीं ना कहीं सरवाइव करेगा, ये एजम्पशन है। फ्यूचर में क्या होगा आई डोंट नो, बट एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट डे वन से इस दिमाग में डाल देना, बिना स्किल के अगर कॉलेज से बाहर निकलोगे, ये लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए बट मैं ये लैंग्वेज यूज कर लेता हूं, हालत गली के कुत्ते जैसी हो जाएगी। सॉरी टू से दैट, बट सच में बता रहा हूं, क्योंकि आपके रिज्यूमे ना तो शॉर्टलिस्ट होंगे, आपको कोई रेफर भी करेगा तो आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ तमाम तरह की ऐसी चीजें होगी जो कि आपको कॉलेज के बाद पता चलेगा। तो स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक और सवाल कि भैया तो डे वन से स्किल सीखते हैं, आप गेट वेट की बातें क्यों करते हो, फालतू की बातें गेट को क्यों करते हो? वो इसलिए करता हूं, उसके पीछे भी एक टेक्निकल रीजन है। आपको एक बड़ा अच्छा मोर्स लॉ करके है, आप पढ़ना कभी मौका मिले। टेक्नोलॉजी हमेशा बदलेगी, 2 साल 3 साल में टेक्नोलॉजी हमेशा अपने आप को अपग्रेड करेगी। कभी ये स्टैक है, कभी वो स्टैक है, कभी वो स्टैक है। तो आप क्या करो, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप कूदते रहो, हर स्टैक में कूदते रहो और उस स्टैक में जाके फिर से फ्रेश स्टार्ट करो। और दूसरा ऑप्शन है अपनी बेस को मजबूत बना लो। एक बार बेस मजबूत बन गया, स्टैक चेंज होते रहेंगे, हमको स्विच करने में परेशानी नहीं होगी। तो ये जो बेसिक्स की बात कर रहा हूं, दिस बेसिक्स यू विल गेट टू नो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम। मैं गेट एग्जाम जब कह रहा हूं तो मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि आप पीएसयू के लिए प्रिपेयर करो या एमटेक के लिए प्रिपेयर करो या क्या करो। मैं कह रहा हूं 4 से 5 सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट आपको लाइफ टाइम जरूरत पड़ेगी, लाइफ टाइम जरूरत पड़ेगी। वो 4-5 सब्जेक्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मैं आगे भी बता दूंगा वो 4-5 सब्जेक्ट क्या है, और वो 4-5 सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में भी आएगी। तो सेमेस्टर में पास करने के लिए उस सब्जेक्ट को मत पढ़ना, उस सब्जेक्ट को एनपीटेल से पढ़ना। कॉलेज के प्रोफेसर्स पे उतना ज्यादा आंख बंद कर लो, एनपीटेल से पढ़ना, एमआईटी लर्निंग से पढ़ना, या तमाम तरह के जो एक्चुअल इंस्टीट्यूशन है उससे उन तमाम 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ लेना। एक बार उस 5 सब्जेक्ट्स का आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, यू विल फील वेरी गुड, ओके। एंड उसके बाद तो प्रोजेक्ट्स की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप जाओ ओपन सोर्स से उठाओ प्रोजेक्ट्स बनाओ, नहीं। अब मैं बात करता हूं प्रोडक्ट बनाने की। जब मैं प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहा हूं तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आपको पूरी इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होगी तब आप प्रोडक्ट बना पाओगे। मैं बहुत पहले वीडियो बनाता था तो उसमें जब मैं कहता था कि कंप्यूटर इंजीनियर इज नॉट इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत बच्चे कहते थे भैया आपको क्या पता कब सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग होता है क्या, सब तो एक ही चीज़ें हैं, जो कोड लिखता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट ये बहुत ही छोटी चीज़ है। कोड तो अब कुछ टाइम के बाद चैट जीपीटी या ओपन एआई या जो भी चीज़ें हैं, ओके, वो लिखेगा, तो वो एक कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, वो एजेंट्स कोड लिखेंगे। तो क्या आपको लगता है एजेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएगा? नो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो डोमेन है, कंप्यूटर इंजीनियर का जो डोमेन है, वो बहुत बड़ा है। कोड उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। कोड लिखने वाले काम खत्म, कोड में सोचना कितना है। आप अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, उस एप्लीकेशन में कैसे कंकरेंसी को मैनेज करेगा, वो एप्लीकेशन की लेटेंसी को आप कैसे इन्हांस कर सकते हो, वो एप्लीकेशन कैसे मल्टी लेयर्स पे काम करेंगे, ये तमाम तरह का जो चीज़ें सोचना होता है, जो दिमाग से सोचना होगा, वो आपको करना होगा।
और जब आप ये करना स्टार्ट करोगे कॉलेज के डे 1 से, कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई एप्लीकेशन है तो कैसे वो एप्लीकेशन रन हो रही है, कोई कंप्यूटर है कैसे वो कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आखिर मैं अभी बोल रहा हूं ये इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, सामने में कैमरा खुला हुआ है, ये कैसे हो रहा है, ये तमाम तरह की चीजें आपको अपने बीटेक लाइफ में ही सीख के बाहर निकलनी है। देन यू विल रियलाइज कि कितना इंटरेस्टिंग है। और ये ले ऑफ जो भी है ना, वो सब आते रहते, आते जाते रहते, जो होने का होगा होगा। मुझे भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डर रहा हूं, हर किसी को डर लग रहा है, हर कोई डर रहा है, ऑनेस्टली कह रहा हूं, हर किसी को डर लग रहा है, बट हम इस पे कुछ कर नहीं सकते। अब इसका ये मतलब नहीं है कि चलो भाई गवर्नमेंट में स्विच कर ले। गवर्नमेंट में स्विच तभी करो जब आप एकदम एक ऐसे माइंडसेट के हो जिसको एकदम शांत लाइफ चाहिए, उसको ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, देन ओनली जो गो विद दैट वन। बट अगर आपको हाथ पैर मारना पसंद है, आपको परेशान होना पसंद है, देन ट्राई करो कि एक ऐसे डोमेन को चुनने का जिस डोमेन में हाथ पैर जब मारेंगे तो चांसेस हैं ग्रोथ करने का। साइनिंग ऑफ।